हिमाचल प्रदेश के जल शक्ति विभाग के द्वारा नई रिक्रूटमेंट निकाली गई है। आपको बता दें कि ये जो वैकेंसी रहती है डिवीज़न वाइज अलग अलग डेट पे निकाली जाती है। तो जब भी जिस डिवीज़न की वैकेंसी निकलती है तो हम आपको अपने चैनल के थ्रू इन्फॉर्मेशन देते हैं। तो आज हम बात करते हैं हिमाचल जल शक्ति विभाग के डिवीज़न नालागढ़ के तहत यहाँ पे जो वैकेंसी निकाली है। अगर आप इनके लिए आवेदन करना चाहते हैं तो आप कब तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के साथ आपके क्या डॉक्यूमेंट की फॉर्मेलिटियाँ रहती है। अप्लाई करने की जो डेट है 15/6/2026 से शुरू होगी और लास्ट डेट अप्लाई करने की 30/6/2026 शाम 5 बजे तक रहेगी। ऑफलाइन माध्यम से भर्तियों को आप भर सकते हैं। पहली जो वैकेंसी रहती है पैरा पंप ऑपरेटर की, जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसियाँ 12 दी गई है। अगर आप जनरल कैंडिडेट हैं तो 6 वैकेंसियाँ हैं, एससी के लिए 2 वैकेंसियाँ हैं, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 2 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 1 वैकेंसी है। और इसमें जो क्वालिफिकेशन ली जाएगी मिनिमम क्वालिफिकेशन 10वीं पास रखी गई है। अप्लाई करने के लिए आपका जो ट्रेड मांगा गया है जिसमें इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, डीजल मैकेनिकल, पंप मैकेनिकल, मोटर मैकेनिकल, पंप ऑपरेटर कम मैकेनिक, इस तरह का आपका आईटीआई का पास आउट जो है डिप्लोमा होना चाहिए। और साथ में आपको बता दें इसमें जो सैलरी मिलने वाली है 6,600 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। अगली जो वैकेंसी रहती है पैराफिटर की है, जिसमें 3 वैकेंसियाँ रहेगी। जनरल की 2 वैकेंसियाँ हैं, 1 ओबीसी के लिए है। इसमें जो क्वालिफिकेशन मांगी गई है मिनिमम क्वालिफिकेशन 10 रहती है। अप्लाई करने के लिए जो सर्टिफिकेट मांगा गया है फिटर ट्रेड का होना चाहिए। आपकी आईटीआई कंप्लीट होनी चाहिए क्योंकि इसके साथ आपका आईटीआई का सर्टिफिकेट भी लगेगा। आप ये वाले इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। आगे रहता है मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए। अगर आप आवेदन करना चाहते हैं इसमें 25 वैकेंसी रहेगी। जनरल के लिए 11 है, एससी के लिए 6 है, एसटी के लिए 1 है, ओबीसी के लिए 5 है और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए 2 है। क्वालिफिकेशन की बात करें इसमें मिनिमम क्वालिफिकेशन 8वीं पास रखी है। 8वीं का आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए जिसमें आपके पर सब्जेक्ट के मार्क्स 100 होने चाहिए। और इसमें जो सैलरी रहेगी 5,500 रुपया पर मंथ दिया जाएगा। आगे रहेगा डॉक्यूमेंट की अटैचमेंट। जितने भी डॉक्यूमेंट आप लगाएंगे यहाँ पे दिया गया सभी सेल्फ टेस्टेड होने चाहिए। एप्लीकेशन के साथ आपको अटैच करने होंगे। पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए हिमाचल बोनाफाइड सबसे ज़रूरी है। उसके बाद आपका मैट्रिक का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा क्योंकि जो मैट्रिक का सर्टिफिकेट है आपके क्वालिफिकेशन की मिनिमम क्वालिफिकेशन मैट्रिक ही मांगी गई है इन पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए। इसके बाद रहता है आईटीआई का सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एज का। बीपीएल में है तो बीपीएल का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट आपको अटैच करना होगा। मल्टीपर्पज़ वर्कर के लिए हिमाचली बोनाफाइड 8वीं का सर्टिफिकेट, एज का प्रूफ और एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट कंपलसरी है। अगर है तो लगा सकते हैं, अगर नहीं तो उसको विदाउट एक्सपीरियंस के भी साथ आप सबमिट करवा सकते हैं। अब रहता है जो इसमें सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है जिसमें नंबर ऑफ़ मार्क्स जो आपके सिलेक्शन के हैं 10 रहते हैं। 10 में से कितने आपके मार्क्स बनते हैं, किन डॉक्यूमेंट्स के कितने मार्क्स बनेंगे, यहाँ पे डिटेल पूर्वक दिया गया है। तो जिसमें अगर आप पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए करते हैं अप्लाई या मल्टीटास्क के लिए करते हैं तो उसके लिए अलग से मार्क्स दिए गए हैं। 10वीं का सर्टिफिकेट आपका पैरा पंप ऑपरेटर और पैराफिटर के लिए लगेगा, जिसमें 10वीं के मैक्सिमम जो मार्क्स है 5 दिए जाएंगे। और अगर आप मल्टीटास्क वर्कर के लिए अप्लाई करते हैं तो इसमें आपका 8वीं का सर्टिफिकेट लगता है। 8वीं के आपको 6 मार्क्स देंगे। अगर आप बीपीएल फैमिली से बिलोंग करते हैं तो अगर पैराफिटर और पैरा पंप ऑपरेटर के लिए 1-1 नंबर लगेगा। मल्टीटास्क वर्कर में बीपीएल का कोई भी मार्क्स नहीं लगेगा। आगे रहता है एक्सपीरियंस, जो जल शक्ति विभाग के द्वारा, लोक निर्माण विभाग के द्वारा, CPWK या PS के द्वारा अगर जारी किया गया आपके पास कोई एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो जिसके आपको 2 मार्क्स लगेंगे, चाहे पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर, मल्टीटास्क वर्कर के लिए सभी में 2 नंबर ही दिए गए हैं। अब बात करते हैं हम स्किल टेस्ट की। तो स्किल टेस्ट में जो मार्क्स दिए जाएंगे तीनों के लिए बराबरी हैं। पैराफिटर, पैरा पंप ऑपरेटर और मल्टीटास्क वर्कर के 2 नंबर दिए जाएंगे। 10 में से जितने आपके मार्क्स बनते हैं, जो ज़्यादा स्कोर रहेगा उसको सिलेक्शन के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पे रहता है स्किल टेस्ट के लिए कुछ एक दिया गया है जिसमें पैरा पंप ऑपरेटर का अगर आपका स्किल टेस्ट होता है माइनर रिपेयर पंप का बेसिक नॉलेज, पंप की कोई फॉल्ट है, डैमेज है, रिप्लेसमेंट है, इसका नॉलेज होना चाहिए। नॉलेज ऑफ द लीकेज का कोई नेसेसरी एडजस्टमेंट है, कोई ऑपरेशन है, यार्ड पार्ट का है। और मोटर का अलाइनमेंट का
पंप ऑपरेटर के टूल के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, एबिलिटी टू ऑफ द इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ऑफ द मोटर के बारे में, और रिमूविंग डैमेज का पार्ट का या फिर रॉन्ग ऑफ द पार्ट इट्स रिप्लेसमेंट कैसे करने हैं, कूलिंग क्या है, ऑयलिंग का मूवमेंट पार्ट का, ये नॉलेज आपका बेसिक होना चाहिए जो स्किल टेस्ट में आपको पैरा पंप ऑपरेटर में पूछा जाएगा। आगे रहता है पैरा फिटर के लिए। पैरा फिटर में क्या क्या आपका स्किल टेस्ट में रहेगा, जिसमें आपके पाइप से रिलेटेड रहेगा, पाइपलाइन, फिर लीकेज का, न्यू पाइप का, न्यू कनेक्शन के, और जो आपके डिफ़िकल्ट था कनेक्शन का, पाइप की फिटिंग का, साइज़ का, ऑपरेट करने का, मेंटेनेंस का, और साथ में बेसिक नॉलेज रहना चाहिए आपको टूल और पाइप की डाई का। और ये रहता है एप्लीकेशन फॉर्मेट, जिसमें पैरा पंप ऑपरेटर, पैरा फिटर, मल्टीटास्क वर्कर सबके लिए एक ही फॉर्मेट रहेगा। जिस वैकेंसी को अप्लाई करना है आपको उसका नाम इस फॉर्म में देना होगा, जिसमें सबसे पहले आपका नाम रहेगा कैपिटल लेटर में, उसके बाद आपके फादर का नाम आएगा, डेट ऑफ बर्थ आपकी जो मैट्रिक बेस में है, मेल फीमेल क्या है, परमानेंट एड्रेस, क्रॉसपॉन्डिंग एड्रेस यहाँ पे आपको फिलअप करना होगा। नीचे आ जाते हैं यहाँ पे आपकी कैटेगरी की, यहाँ पे आपको डिटेल देनी होगी। और इसमें क्वालिफिकेशन की बात करें 8वीं 10वीं पास की सर्टिफिकेट की डिटेल लेने लगेगी। ये टेक्निकल क्वालिफिकेशन है तो उसकी डिटेल आपको यहाँ पे मेंशन करनी होगी। तो इस तरह का ये फॉर्म रहता है जो आप ऑप्शनल वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या फिर हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से भी इस फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये रहते हैं IPH की जो डिवीज़न वाइज भर्तियाँ जिसको आप अप्लाई कर सकते हैं। पूरे ऑल हिमाचल प्रदेश का कोई भी कैंडिडेट कहीं पे भी अप्लाई कर सकता है जहाँ पे ये पोस्टें निकलती है। और भी इस तरह की पोस्टें की नॉलेज जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।